मुझे खाजूवाड़ा से चुनाव लड़ाया। और उस समय में ये गोविंद राम जी आपके जो आज एमएलए और मंत्री हैं, मेरे सामने ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़के इन्होंने कांग्रेस का मठिया मेल कर दिया और कांग्रेस की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। वहां पे 30,000-32,000 वोटों से जीता। ये आपकी 30,000-32,000 वोटों की जीत नहीं है। ये विश्वनाथ के परिवार को जिस बच्ची के साथ ऐसी दुष्कर्म घटना घटी है, मैं न्याय दिलाती, मैं खुद मर मिट जाती उस जगह पे। लेकिन आगे भविष्य में अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप मुझे लानत कह देते। कभी ऐसी खाजूवाड़ा में कभी कोई घटना नहीं घटती। ऐसा मैं वहां पे ट्रीटमेंट करके इनमें 10 बार फोन आ जाते हैं कि भाई आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। नहीं, ऐसी बात है जी, हम तो नेहरू जी के परिवार से और इस कांग्रेस पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं। हम इससे अलग नहीं हो से नखा से कदी यानी मांस नरवाड़ो हुए क्या। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। खाजूड़ा विधानसभा क्षेत्र के पटल पर आप बार बार चर्चा कर रहे हैं। बार बार चर्चा में कई लोगों ने चर्चा पसंद को नहीं आ रही, कई लोगों ने खूब पसंद आ रही है। लेकिन राजनीतिक मेड़ो है और राजनीतिक मेले में कई बार खिलौना कच्चा भी मिला है तो कई बार पक्का भी मिला है। आज कोई मतलब सोचने वाली इतनी गंभीर विषय वाली बात है को नहीं। मेरे सागे बहुत ही शानदार शख्सियत है और मन मेरा पुराना दिन याद आ जाए जब आंक कने बैठे हूँ, आने भी भली भांति याद है। मेरे कने सुषमा जी बारूपाल है और मैडम को वर्चस्व आप गए सानिध्य में रे गए कई बार काम करो है। खाजूड़ा विधानसभा क्षेत्र में औरतां के नाम पर औरतां के हक की लड़ाई अगर लड़ी जावे तो सुषमा बारूपाल जी को नाम पहल पोत लियो जावे, क्योंकि एक इसी लेडी जकी लेडी आयरन लेडी का नाम जानो जावे खाजूड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि आज आप बात करांगा कि आज सुषमा बारूपाल मैडम को वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में कितो है और कितो नहीं है। यानी कि लगातार मैं बार बार पहुंच रहा हूं पुराने कार्यकर्ता। तो सब पहला तो मैडम आपको स्वागत है। सौभाग्य है कि जमुना जी बारूपाल महासागर एक बार आ चुका है प्लेटफॉर्म पर। आप पधारे हो तो दोगुनी खुशी की बात है। धन्यवाद सुदेश जी। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मात्र अकेली इस राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा घराना 4 पीढ़ी से कांग्रेसी है। नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी तक से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं और हम 4 पीढ़ी से पुराने कांग्रेसी रहे हैं। और जब मैंने चुनाव लड़ा 2008 में तो उस समय में क्षेत्र की स्थिति क्या थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब उस समय में मेरी सासू जी श्रीमती जमुना देवी बारूपाल जो पूर्व राज्यसभा सांसद थी, वो वहाँ से प्रधान थी और हमारा बिजनेस भी था। वहाँ पे हमारा एक पेट्रोल पंप था, हमारी ज़मीनें भी खाजूवाड़ा में है, मेरा मकान भी अभी हाल फिलहाल खाजूवाड़ा में है। और उस समय से हमने, मेरी सासू जी मुझे बताती हैं कि सन 72 में जब वो वहाँ खाजूवाड़ा जाती थी तो उन्होंने जो बॉर्डर की जो तारबंदी करवाई थी वो कह रही हैं वो रह के मैंने करवाई थी और बहुत हालात ख़राब थे। खाजूवाड़ा के सड़कें नहीं थी। वो एक बस मात्र एक बीकानेर से आती थी और वो दोपहर में खाजूवाड़ा पहुंचती थी। फिर जब वो जाके वहाँ से बॉर्डर के एरिया में जाती थी, वहाँ की देख रेख करती थी और वहाँ पे तारबंदी का काम करवा के वो दूसरे या तीसरे दिन जब वो बस आती थी तो उसी बस में वो लौट कर बीकानेर आती थी। तब कहती थी धन्य है वहाँ के लोग, ऐसी माटी में वो जी रहे हैं, कैसे रहते हैं। मैं तो बड़ा अफसोस करती हूँ, मेरी तो 2 दिन में ही फेफे हो गई। ये वो कहना है उनका। वास्तव में वो सही कह रही थी कि उस समय खाजूवाड़ा की स्थिति बहुत खराब थी। और उसके बाद जब उन्होंने मेरे को टिकट दिला के मुझे खाजूवाड़ा से चुनाव लड़ाया और उस समय में ये गोविंद राम जी आपके जो आज एमएलए और मंत्री हैं, मेरे सामने ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़के इन्होंने कांग्रेस का मठिया मेल कर दिया और कांग्रेस की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी वहां पे आके। इनका ये स्वभाव है, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में इनको छेद करना है। जी, आप बहुत मोटी बात करी है। हालांकि मतलब ई बात पर मैं वापस लौटूंगा, लेकिन ई बात ने इंगित करते हुए मैं आपने बताना चाहूंगा कि जगह आदमी को आप मतलब अभी व्याख्यान करियो है, जगह आदमी मतलब आपके सामने चुनाव लड़ गए और मतलब आपने हराने की भूमिका में मानस को, लेकिन कांग्रेस पार्टी बने फिर मौको देवे एक कर्मठ कार्यकर्ता दूर कर गए। मतलब आ रणनीति क्या है फिर आखिर कांग्रेस पार्टी की? फिर क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता तो फिर आप हो। मैं तो 4 पीढ़ी से कार्यकर्ता ही हैं हम तो। हमने तो कांग्रेस को सेवाएं दी हैं, हमने जनबल जोड़ा है, हमारे को पब्लिक ने मैंडेट दिया है, हम उनके साथ हैं।
और सदा उनके साथ रहेंगे। और अब भी मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं उनका साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी। लेकिन मेरी जो भावनात्मक जो इन्होंने जो कार्य किया, ये कांग्रेस को पीछे धकेलने का कार्य किया। मेरे तुरंत बाद 2008 के बाद ये 13-14 में चुनाव लड़े और ये हार गए। ये हारा उनका कारण था, मैं इनके साथ थी। लोग मेरे को कहते थे बापड़ी को टिकट नहीं दिया। हमारी कोई लंबी चौड़ी हार नहीं थी। मैं कहती हूँ 20-20 हजार वालों को टिकट दे दिया गया था, लेकिन मेरी ये टिकट कटा के ना जाने ये ऊपर जाके क्या सेटिंग करके आए, वो तो भगवान ही जाने। पर ये जो सेटिंग करके आए हैं, उस सेटिंग के माध्यम से ये टिकट लेके आए और इन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। फिर ये हार गए, फिर दोबारा ये चुनाव लड़े 18 में। फिर इन्होंने वापस से तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर ये कहते हैं कि मैं 30,000-32,000 वोटों से जीता। ये आपकी 30,000-32,000 वोटों की जीत नहीं है। ये विश्वनाथ के थोड़े नर्म होने के स्वभाव के कारण वो विश्वनाथ की जो 30-32 हजार की थी ना, वो इनको मिले, अदरवाइज इनको 30-32 हजार वोट नहीं मिलते। मैडम, खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट बात उठा रहा हो, पुराना दिना ने याद कर रहा हूं। खाजोड़ा का अभी मैं थाने 10-12 दिन पहला की एक तस्वीर साफ करना चाहूं। बहुत नेशनल मीडिया भी पर आइडो, बहुत ऊपर तक बात गेड़ी। अगर सुषमा बारूपाल अगर भी क्षेत्र की विधायिका हुए तो सुषमा बारूपाल बीजेपी ने हॉस्पिटल में गठ बनाने को मौका देवे या फिर को नहीं जी, ये तो सरासर गलत बात है। घटना घटती है, उसके 3 दिन आप हमारा मंत्री, हमारा विधायक वहां पहुंचता है, ये सरासर गलत बात है। मुझे पसंद नहीं है ये बातें। और जहां तक मेरा सवाल होता है, यदि मैं वहां की विधायक और मंत्री होती, सेम डे मैं वहां पर जाती और सेम डे तहकीकात करती क्या सच्चाई है क्या नहीं। और उस परिवार को, जिस बच्ची के साथ ऐसी दुष्कर्म घटना घटी है, मैं न्याय दिलाती। मैं खुद मर मिट जाती उस जगह पे। लेकिन आगे भविष्य में अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप मुझे लानत कह देते। कभी ऐसी खाजूवाड़ा में कभी कोई घटना नहीं घटती, ऐसा मैं वहां पे ट्रीटमेंट करके आती। आपके बारे में बयान भी दिया जाए, लांछन भी कई बार लगाया जाए, सार्वजनिक मंच लगाया जाए, आपके ध्यान में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बारे में तो एक गोविंद राम ने ही कहा था कि ये डूडी की चमची है। कोई मैं किसी की चमची नहीं हूं, मैं खुद सक्षम हूं। ये खुद जाके आपने हाथ जोड़े, ये हाजिरी लगाते थे। इनको पूछो ना, नोखा में जब ये चुनाव लड़े थे तो इनको किसने वहां से एमएलए बनाया था? वही डूडी थे। ये आज उनकी बुराइयां करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा ना, पूर्व में भी आपसे कहा, ये जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, इनका स्वभाव है। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र ने आप ताई नजरों देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कि खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोज योजनाएं गिनाई जावे है, रोज काम काज हो रहा है, विकास की गंगा बहाई गई है। आपके नजरों देखो, रीजनल प्रॉब्लम खाजोड़ा में बाई है, समस्या जस तस है? नहीं जी, अभी कोई, यानी कि योजना तो गिना रहे हैं, योजना लागू भी कर दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर उसका स्वरूप क्या है आप नीचे आके धरातल पर देखें तो स्वरूप क्या है, ये कहां तक उनको लाभ दे रहे हैं, इनका लाभ का क्या मतलब है, क्या कौन सा लाभ दे रहे हैं? वो जस के तस खाजूवाड़ा बना हुआ है और नित्य नई समस्या खाजूवाड़ा में पैदा हो रही है। वो किसका कारण है? वो कौन ऐसा कर रहा है? तो ये तो देखो तो सही, आप वहां पे आप सर्वे करवा के देख ले। प्रत्येक आदमी दुखी है। मेरे पास दिन में 10 बार फोन आ जाते हैं कि भाई आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। ये मुसलमान, ये अबरार के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत निंदनीय है। उसके सिर पे चोटें आई है, उसको मार देने था उसको। ये किसका हाथ है? ये आप स्वतः ही आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कातिलाना हमले होते हैं लोगों पे। ये क्या मतलब है? क्या बना रखा है इस क्षेत्र को? ये तो एक मैदान जंग बना दिया। आप ये ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। एक माँ होने के नाते आप खाजोड़ा में गया, एक माँ होने के नाते आप दूसरी माँ की पीड़ा सुनी। फर्क ही तो हो कि बी माँ के ना आपकी बेटी को नहीं, तो बी माँ की कुछ बातें जो आपके सागे हुई है वे साझा कर सको दर्शकों सागे कि बी माँ आपने किसी इसी बातें बताई है जो शायद आज पूरी जनता ने सुनना चाहिए। मैं पहले तो इसके लिए क्षमा चाहूंगी कि 2 दिन में लेट गई, क्योंकि मैं जयपुर में थी। रंधावा जी से मैंने समय ले रखा था मिलने का, तो मैं मिल रही थी वहाँ से। तो फिर जैसे ही मेरे को समय मिला, मैं तुरंत उनके घर 2 KGD उनके घर गई। उनके घर के गई तो उनके काका जी पूरी डिटेल बता रहे थे मुझे, भाई कैसे क्या घटना घटी। तो सुन के तो बहुत दुख हुआ। उसके बाद मैं उनकी माता जी से मिली, उनकी माँ से, उनकी दादी से, उनकी चाची से, उनकी मासी से, उनकी मामी से।
10-15 महिलाएं इकट्ठी होगी तो पूरी बता रही थी। यदि ये उन्होंने जो रो रो के जो मुझे घटना बताई है, तो मैं सोचती हूँ कि उनको बहुत उनके साथ बुरा हुआ है, ये अन्याय हुआ है। मैंने तो ऐसा सुना कि उनकी दादी जी से मंत्री महोदय जी ने बैठ के बात की है, तो क्या भाई उसके तो खून की कमी हो गई थी इसलिए उसकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी दादी जी ने मेरे को बताया हमारी लड़की में, मेरी पोती में कोई खून की कमी नहीं थी। वो तो दौड़ के बस चढ़ी है, बस एक स्टैंड पे नहीं रुकी तो दूसरे बस स्टैंड पे वो लड़की दौड़ के उस बस में चढ़ी है। तो आप बताओ, जहाँ खून की कमी होगी तो बच्ची को चक्कर भी आएगा, गिर जाएगी बच्ची तो। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उनकी दादी और उनकी माँ, उनकी चाची, वो बिलख बिलख के रो रही थी और वो कह रही थी कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वास्तव में उनको देख के मेरे से भी नहीं रुका गया, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैडम, अंतिम 2 प्रश्न। एक मेरे जानकारी है जो ध्यान में आ रही है कि आप कुछ दिन बाद में जो सीमावर्ती क्षेत्र है बैठे की लुगाइयाँ सु मिलोगा, बैठे के गाँव के लोगों सु मिलोगा और बेटियां कितनी सुरक्षित है ई पर थे डोर टू डोर एक कैंपेनिंग कर रहा हो। मैं जहाँ भी जाऊंगी, बालिका विद्यालयों में जाऊंगी, उन लड़कियों से मिलूंगी जो कि कम उम्र की लड़कियां हैं, किसी के बहलाने फुसला में बहकावे में आ जाती हैं। मैं उनको सक्षम करूंगी, उन लड़कियों को उनको बताऊंगी और ये एग्जाम्पल दूंगी कि इतना बड़ा एग्जाम्पल जो दुष्कर्म करके जिसकी हत्या कर दी जाती है, इस बारे में मैं बताऊंगी ताकि उन बच्चों को जागरूक कर सके। वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसके लिए बेटी बचाएं और किसके लिए बेटी पढ़ाएं? इन राक्षसों के लिए। एक खाजूवाला में भय का माहौल हो गया है। लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती हैं औरतें, वो चाहती हैं हमारी बेटी घर में सुरक्षित रहेगी, घर में ही रहेगी, हम नहीं पढ़ाएंगे। यदि हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये समाज शिक्षित कैसे होगा? मुझे बताइए। यदि शिक्षित नहीं होगा तो इन लोगों के तो बुरे हाल होंगे, तो जागरूकता कहाँ से आएगी? इसीलिए मेरा मानना है कि अब वो समय आ गया है, मुझे जाके घर घर जाके बहनों से, महिलाओं से, इन बालिकाओं से मिलके इस कांड के बारे में भी बताऊंगी कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हो गया तो अब उसका एग्जाम्पल दे के उन सभी महिलाओं से और बालिकाओं से मिलूंगी और इस बारे में बताऊंगी और कहूंगी समय रहते चेत जाओ, नहीं तो आने वाला समय और बुरा होगा। अंतिम प्रश्न मैडम, सुनने में आई है कि आपने एक बहुत सुनहरो मौको दियो गयो। आप उन संपर्क सूत्र साधा गया कि खाजवाड़ा की दबंग लेडी अगर हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो शायद नैया पार हो जाए। और तीसरे मोर्चे को कठी न कठी हवा भी चल रही है, लेकिन आप कांग्रेस को हवालो देगी कि जन्म सू जदू समझ पकड़ी है आप बी टाइम आप कांग्रेस की एक पुरानी कार्यकर्ता रही हो, चाहे 4 पीढ़ियां बीत गई है, आपके घरे आनो जानो रही है शीर्ष नेतृत्व को, तो आपके मन में विचार को नहीं है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब तीसरे मोर्चे ने भी मौको दे देना चाहिए ताकि वे भी थारे दबंगता पर मतलब कई दिन राज कर ले? नहीं, ऐसी बात है जी, हम तो नेहरू जी के परिवार से और इस कांग्रेस पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, हम इससे अलग नहीं हो से नखा से कदी यानी मांस नरवाड़ो हुए क्या। तो इसीलिए हम तो जैसे बैठे हैं पार्टी में बैठे हैं और इसी तरह पार्टी में रह के हम जनता की सेवा करेंगे। कहीं और मेरा कोई विचार नहीं है अभी हाल फिलहाल। हाँ जी, असमंजस की स्थिति थारी में दूर कर दूं, आरएलपी का लोग आया, लेकिन मैडम जसुन तस है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है और रेवेगी आगे मुताबिक। आभार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सीमावर्ती इलाके में जो भी आपका कदम रहेगा भी कदम के साथ मैं मेरा कदम भी मिलाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बढ़िया काम कर रहे हो और बालिका शिक्षा ने बढ़ावा दे रहा हो, बहुत ही शानदार काम कर रहे हो। धन्यवाद सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुर बेई है, ताल बेई है और ताज बेई है, फर्क सिर्फ तो है कि जमानो चेंज है, समय चेंज है और बदलाव के सागे राजनीतिक समीकरण चेंज है। 10 दिन पहला खाजवाड़ा की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जाती है कि विरोध है ही नहीं, लेकिन अब विरोधाभास है कि पुराना कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।